क्या गुलाम नबी आज़ाद अगले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे जम्मू कश्मीर में? ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है हर एक व्यक्ति के मन में उठ रहा है, क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है और लगातार ये अफवाह जो है वो देखने को मिल रही है कि अगले जो कार्यकाल में आपको गुलाम नबी आज़ाद जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जगह पर, उनके स्थान पर। क्योंकि लगातार जो है जम्मू कश्मीर में परिदृश्य बदल रहे हैं और वहीं यहाँ पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अभी जो है चुनाव नहीं होने वाले हैं। अभी जो है ना तो अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं, ना तो पंचायत के होने वाले हैं। तो आगे क्या? आगे यही एक परिदृश्य नजर आ रहा है कि एक बार फिर से जो है टेन्योर जो है वो बदला जाएगा, एक बार फिर से जो है आगे जो है टेन्योर बढ़ाया जाएगा, एक बार फिर से किसी एक नए व्यक्ति को जो है जम्मू कश्मीर की कमान जो है वो सौंप दी जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है गुलाम नबी आजाद का आ रहा है। लेकिन गुलाम नबी आजाद का इस पर क्या कहना है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर इस तरह से प्रतिक्रिया दी और इस तरह से रिएक्शन दिया, जिसके बाद सब लोग जो थे वो कहीं ना कहीं हैरान हो गए। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देखिए पिछले कुछ समय से अफवाहों का बाजार जो है वो काफी ज्यादा गर्म है, जिसमें मुझे लेकर ये चर्चा हो रही है कि मैं जो है अगले उपराज्यपाल के तौर पर जो है जम्मू कश्मीर में शपथ लेने वाला हूं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर कोई नौकरी ढूंढने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर ये जानता हूं कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी की समस्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है और मैं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर है उसको तलाश रहा हूं। यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से पर्यटन जो है उस पर डिपेंडेंट है, उसको देखकर मैं सोच रहा हूं कि वहां से ही रोजगार निकाला जाए, वहीं से लोगों को नौकरी प्रदान की जाए, क्योंकि अवसर जो है बहुत ज्यादा है और एक सोच की जरूरत है और वो सोच जो है वो मेरे पास है। और वो बदलाव करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से जो है आपके समक्ष नजर आया हूं। हालांकि ये भी कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि भाजपा जो है उसकी जमीनी सतह जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है कश्मीर में, तो उसी के तहत गुलाम नबी आजाद को ये कहा गया कि जब आपकी राज्यसभा की मेंबरशिप समाप्त होती है तो आप एक नया राजनीतिक दल जो है वो लेकर आए जो कड़ी टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे और पीडीपी को दे। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम जानते हैं कि किस तरह से सत्ता में जो है वो बना रहना है, किस तरह से सत्ता की जाती है। 2005 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तब मेरे पास 2 मंत्रालय थे केंद्र में, मैं वो छोड़कर जम्मू कश्मीर में आया क्योंकि मैं यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी जो है या फिर महंगाई जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो तमाम नागरिक है वो ये चाहते हैं कि कुछ विकल्प हो राजनीति के तौर पर, कुछ नए चेहरे हो, कुछ नए तरह से योजनाएं आए, विकास कार्य यहाँ पर करवाए जाए। और उसी सोच के तहत जो है वो ये चाहते थे कि मैं राजनीति में एक बार फिर से मुख्य जो धारा की जो राजनीति है उसमें दावेदारी पेश करूं। और उसी के तहत जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया गया। हाल ही में 1 साल का समय जो है वो समाप्त हुआ, 1 साल जो है हो गया इस पार्टी को बने हुए और लगातार विभिन्न मुद्दों पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के जो सदस्य हैं वो सड़क पर जो है वो नजर आते हैं। लगातार जो तमाम लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं अगर वो उनसे छिन जाती हैं, अगर वो उनको नहीं मिलती हैं, तो उसको जो है एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सवाल भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश के लिए नहीं आया हूँ। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये तंज जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तो नहीं वो कर रहे हैं कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद है और एक संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है और उन्हीं के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने इन तमाम बातों का खंडन किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद अगले जो एलजी के तौर पर जम्मू कश्मीर में शपथ लेने वाले हैं। उनका स्वयं ये कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अफवाहों को तूल मत दीजिए। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।